दोस्तों, रूस यूक्रेन युद्ध के शुरुआती दौर से ही भारत लगातार रूस के पक्ष में खड़ा रहा। पश्चिमी देशों के लगातार आग्रह और धमकियों के बावजूद भी भारत ने रूस का साथ नहीं छोड़ा। इस युद्ध के दौरान जब रूस भारत को डिस्काउंटेड प्राइस में क्रूड ऑयल सप्लाई कर रहा था, तो वहीं यूक्रेन नाराजगी जताते हुए उसी तेल को यूक्रेनी नागरिकों का खून बता रहा था। और इस बार भारत में हुए G20 शिखर सम्मेलन में यूक्रेन के इतने आग्रह करने पर भी उन्हें इस मीटिंग में नहीं बुलाया गया और न ही रूस यूक्रेन मुद्दे को G20 में उठाया गया। यहाँ तक कि G20 का डिक्लेरेशन से भी यूक्रेन काफी अनसेटिस्फाइड दिखाई दिया, जिसके बाद वहाँ के एक ऑफिशियल द्वारा फेसबुक पर डिक्लेरेशन का स्क्रीनशॉट पोस्ट करके उसमें रूस को विलेन और यूक्रेन को विक्टिम दिखाकर रेड कलर से काफी करेक्शन की गई थी। और इन सब वाक्यों से हम समझ सकते हैं कि यूक्रेन का भारत पर नाराजगी व्यक्त करना काफी आम बात है। लेकिन इसी दौरान अब एक और खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की भारत से अपने संबंध सुधारने के लिए अब एक बहुत बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं। लेकिन वहीं इस कदम से भारत के फ्रेंड रूस का क्या रिएक्शन होगा, वो भी हम डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन जरूर दबा ले, जिससे कि हमारी लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दरअसल दोस्तों, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की इस साल के अंत में भारत आने के लिए अपनी इच्छा जाहिर कर रहे हैं, जिसके लिए यूक्रेनी राजनयिकों की एक टीम ने भारत से संपर्क किया। और आपको बता दें कि इस प्रस्तावित यात्रा को लेकर चर्चा फिलहाल तो अभी शुरुआती दौर में है। तो वहीं अगर ये यात्रा सफल होती है तो ये यात्रा दोनों देशों के संबंधों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगी। पिछले साल यूक्रेन में वॉर छिड़ने पर भारत ने लगातार रूस यूक्रेन के इस मामले को हल करने के लिए बातचीत और कूटनीति की वकालत की है। साथ ही भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा इस बात पर जोर दिया है कि यह युद्ध का समय नहीं है, लेकिन फिर भी यह युद्ध आज भी जारी है। वहीं भारत किस पक्ष में है ये बात भी हम सब जानते ही हैं। तो वहीं इस युद्ध में भारत को अपनी ओर खींचने और साथ ही भारत के अंतर्राष्ट्रीय ताकत को देखते हुए भारत से अपने संबंधों को सुधारने के लिए यूक्रेन के राष्ट्रपति इस साल के अंत तक भारत का दौरा करने के लिए बेचैन हुए पड़े हैं। और वहीं इस यात्रा से रूस का क्या रिएक्शन होगा उसका अनुमान लगाना मुश्किल है। हालांकि ये संभावना है रूस इस तरह की यात्रा को चिंता की दृष्टि से जरूर देखेगा, क्योंकि जैसा कि हम सब जानते हैं कि रूस और भारत के संबंधों का एक लंबा इतिहास है। लेकिन यूक्रेन पर रूस के आक्रमण की निंदा करने के लिए भारत पर पिछले एक साल से पश्चिमी देशों का काफी दबाव भी है। तो वहीं इस दौरान जेलेंस्की की यात्रा को रूस एक संकेत के रूप में देखेगा कि शायद भारत अब पश्चिम देशों के करीब जा रहा है और खुद को रूस से दूर कर रहा है। साथ ही रूस को यह भी चिंता हो सकती है कि जेलेंस्की की यात्रा का उपयोग पश्चिम द्वारा यूक्रेन के लिए समर्थन जुटाने और भारत पर रूस के खिलाफ मजबूत रुख अपनाने को लेकर दबाव डालने के लिए किया जाएगा। ऐसे में रूस कोई बड़ा कदम उठाता है या फिर इस यात्रा को पूरी तरह से इग्नोर करता है, अब ये देखने का विषय होगा। हालांकि भारत इस युद्ध में मीडिएटर की भूमिका भी निभा सकता है, क्योंकि भारत रूस के काफी करीब है और जेलेंस्की अगर भारत आते हैं, वहीं उनकी भारत के प्रधानमंत्री से इस विषय में कोई बात होती है, तो भारत इस युद्ध में एक अहम भूमिका निभा सकता है। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ, जो कि कनाडा द्वारा लगाए गए भारत और भारतीय सीक्रेट एजेंसियों पर आरोप के चलते अमेरिका के स्टैंड को लेकर आ रही है। जहां एक और अमेरिका इंडो पैसिफिक के क्षेत्र में चीन को काउंटर करने के लिए भारत से अपने संबंध लगातार मजबूत कर रहा था, तो वहीं अब अमेरिका इस मुद्दे पर भारत के साथ एक बड़ा गेम खेलता नजर आ रहा है। दरअसल दोस्तों, अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के बीच हुई वाशिंगटन में बैठक के दौरान खालिस्तानी लीडर हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का मुद्दा भी उठाया गया। ब्लिंकन ने जयशंकर से निज्जर की हत्या की कनाडाई जांच में सहयोग करने का आग्रह किया है। एस जयशंकर सर इस समय वाशिंगटन डीसी की 5 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर हैं। लेकिन अब जब सामने आ रहा है कि ब्लिंकन ने ये मुद्दा उठाया था, तो अमेरिका पर भी अब कई सवाल खड़े हो जाते हैं। इस समय कहा जा रहा है कि कनाडा के मुद्दे पर अमेरिका भारत के साथ डबल गेम खेलने की कोशिश कर रहा है। दरअसल क्यूबेक में बोलते हुए कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, जिन्होंने निज्जर की हत्या में भारतीय भूमिका का आरोप लगाया था, उन्होंने कहा कि उन्हें यकीन है कि ब्लिंकन जयशंकर के साथ इस मुद्दे को उठाएंगे। साथ ही बताया कि अमेरिकी विदेश मंत्री निश्चित रूप से इस मामले पर भारत सरकार के साथ चर्चा करेंगे। तो वहीं पर न्यूज
न्यूज एजेंसी रूटर्स की रिपोर्ट के अनुसार एक अमेरिकी अधिकारी ने भी ये कंफर्म करते हुए बताया है कि ब्लिंकन ने अपनी बैठक में कनाडाई मामले को उठाया और भारत सरकार से कनाडा जांच में सहयोग करने का आग्रह किया। हालांकि विदेश विभाग के बयान में इस मुद्दे का कोई जिक्र नहीं किया गया। एस जयशंकर और ब्लिंकन की इस मुलाकात के बाद अपनी वेबसाइट और अमेरिकी विदेश विभाग के औपचारिक बयान में निज्जर की हत्या या फिर कनाडा का कोई जिक्र नहीं किया गया। साफ है दोस्तों कि अमेरिका इस समय डबल गेम खेल रहा है। एक तरफ भारत के साथ होने की बातें कर रहा है तो दूसरी तरफ इस मामले में कनाडा का साथ भी दे रहा है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इन दोनों ही विषय के ऊपर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही क्या भारत सरकार को जेलेंस्की द्वारा जो रिक्वेस्ट भेजी गई है भारत आने के लिए, क्या भारत को उसे एक्सेप्ट करना चाहिए या फिर नहीं, इस पर भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा ले। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।